इस वक्त मैं मौजूद हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी में और जम्मू यूनिवर्सिटी के धन्वंतरी लाइब्रेरी के सामने, जहाँ पर यहाँ के स्टूडेंट की जानिब से हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल पर जो है बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि अगर यहाँ पर बोर्ड पर लिखा भी हुआ है कि 24 घंटे के लिए ये लाइब्रेरी जो है वो खुली रहे, लेकिन अगर इस पर लिखा गया है कि आपको 24 घंटे यहाँ पर लाइब्रेरी खुली मिलेगी, तो आखिर आज यहाँ पर ये हंगर स्ट्राइक पर क्यों बैठे हैं और क्यों जो है वहाँ पर जो लिखा गया है वो क्यों नहीं किया जा रहा है। हम सीधा रुख करते हैं यहाँ पर जो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बोर्ड पर तो लिखा गया है कि 24 आवर, लेकिन आप स्ट्राइक कर रहे हैं कि 24 आवर यहाँ चलता नहीं है। देखिए, बोर्ड पर लिखा गया है 24 आवर, ठीक है, आपकी बात सही है। वाइस चांसलर साहब ने ना 2019 के बाद से एक नोटिस निकाल दिया, और नोटिस कहाँ पब्लिक डोमेन में नहीं आया, वो बस ऐसे हवा में बात निकाल दी कि हम लाइब्रेरी है सिर्फ वो 11 बजे के बाद नहीं खुलेगी। और उसका ये मतलब फैक्ट उसका ये दे रहे थे कि तथ्य उसके ये हैं कि यहाँ पे लाइट नहीं होती जी। अभी 1 महीना हो गया, इनका जनरेटर ख़राब है, उसकी टंकी ख़राब है, इनसे हमने 10 बारी बोला कि ठीक करवा दीजिए, तो कहते ठीक नहीं हो रही है, हमारे इंजीनियर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब वो इंजीनियर लाना हमारा काम तो है नहीं, फिर बोलते हैं हमारे पास डीजल के पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे। अब क्या करें, इनको चैरिटी करके दें, क्योंकि जो हमारी फ़ीस आती है वो तो शायद से यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो शायद से अपने जो हमारे एलजी साहब आते हैं उनके प्रोग्राम कराने में, जो उनके लिए सजाने में, जो टेबल वगैरह सजाने के लिए उनकी जो ड्राई फ्रूट वगैरह रखने में, उसी में चले जाते हैं। इस कारण से हम मजबूर हो के अब हम कर रहे हैं, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। आज मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर सबको बताना चाहता हूँ, एलजी साहब को भी बताना चाहता हूँ, हमारे वाइस चांसलर साहब को भी बताना चाहता हूँ, सर एक चेतावनी मान लें छात्रों की कि जब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी ना, हम यहाँ पे इनफाइनाइट हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे टिल डेथ। जो करना है कर लीजिएगा, आपने जितना प्रेशराइज़ करना है कर लीजिएगा। प्रेशराइज़ किस तरीके से किया जा रहा है हमें वो भी पता लग गया है, हमारे पास आ चुकी है कॉल्स जिनकी आनी थी, लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी अपनी है, हमारे लिए है। हमसे यूनिवर्सिटी है ना कि यूनिवर्सिटी से हम है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी। इस कारण से हम यहाँ पे इनफाइनाइट हंगर स्ट्राइक करेंगे और हम 24/7 लाइब्रेरी लेकर जाएंगे। क्या आप हमें बताएं, क्या पहले ये जो है 24 आवर चलती थी या बाद में जो है इसको कैंसिल किया गया है 24 आवर्स के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। पहले 2000 जो हमारे पुराने वाइस चांसलर साहब थे उनके बारे में 24/7 चलती थी, लेकिन कुछ देर बाद जब कोविड आया, कोविड के बाद से वापस बच्चे मांग करने लगे, तो हमारे वाइस चांसलर साहब चेंज हो गए। इन्होंने कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए, हमने समय दे दिया। वो कहते हैं कि हम जम्मू विश्वविद्यालय को दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा बनाएंगे, जैसे दिल्ली के टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो उसके बाद अब तो 1 साल हो गया, 1 साल से मांग की जाती थी। 1 साल बाद उन्होंने कहा कि हमें IB की रिपोर्ट आई है कि ये यूनिवर्सिटी में खतरा है। तो हम उनसे पूछना चाहेंगे, क्या जम्मू जैसे पीसफुल एरिया में, जो पीसफुल स्टेट है, कश्मीर में सिर्फ कश्मीर से ज़्यादा खतरा है जम्मू में? यहाँ पे आसपास हॉस्टल्स हैं, यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, सेंट्रल लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर ऐसा है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ रहते हैं, यहाँ पे हमारी बहनें हॉस्टल में रहती हैं, यहाँ पे पीछे बॉयज़ हॉस्टल है, तो इनका क्या? फिर जब ये छात्रों ने इनसे सवाल जवाब किया, फिर ये कहते हैं कि नहीं, हमारे पास एम्प्लॉयज़ नहीं है, एम्प्लॉयज़ नहीं है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमारे पास, हमारे यहाँ पे डीजल के पैसे नहीं है। अगर ऐसा ही सब है तो ये जो इनको फंड आता है वो कहाँ जाता है? हम ये कहना चाहते हैं कि या तो हम जीत के जाएंगे, यहाँ से हम यहाँ पे मर के जाएंगे, लेकिन 24 घंटे लाइब्रेरी लेके जाएंगे। ये हमारे ये भाई भी हमारे साथ हैं, हम सब हैं, ये भी हमारे साथ कल रात को 9-10 बजे से खाली पेट बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक पर हैं, और पिछले कई दिनों से हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इनसे खुद पूछिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, हम सारे रात को बैठे हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई, हमारी मांगें नहीं मानी गई, तो फिर हम यहाँ से टस से मस भी नहीं होंगे। कल की डेट में वाइस चांसलर कहते हैं कि हमने तो लाइब्रेरी खोल दी है, लेकिन यहाँ की मुलाजिम हैं वो ही काम नहीं कर रहे। क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो लगाए गए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, या अगर लगाए गए हैं तो वो हैं कहाँ, ये बताइए हमें। देखिए, अगर वो ये लगाना एलजी साहब का काम है, और अगर एलजी साहब ऑर्डर निकालेंगे तो क्यों लाइब्रेरी नहीं खुलेगी? उन्होंने ऑर्डर ही नहीं निकाला है। वो तो यही कह रहे हैं कि हमारे पास डीजल का पैसा नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं कि लाइब्रेरी खतरा है यहाँ पे। वो तो ऐसे एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं, उन्होंने तो ये ऑर्डर ही नहीं निकाला कि लाइब्रेरी खोलें। हम तो कोई ऐसी मांग कर नहीं रहे हैं कि जो मतलब बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं, हम तो पढ़ने की मांग कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि लाइब्रेरी 24/7 खुली रहे कि बच्चे पढ़ें, उनका फ्यूचर अच्छा हो, पढ़ सकें।
लेकिन हम रात से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमें कोई अभी यहाँ तक हमें एलजी साहब कोई हमें यहाँ नहीं आया, हमें पूछे कि बच्चे कैसे हैं, क्या हाल है। रात से वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या हाल है उनका। अभी तक यहाँ कोई नहीं, हम ना एलजी साहब के हम बुलाया गया, किसी ने हमें नहीं बुलाया अभी तक यहाँ पे। क्या पहले यहाँ पर जो 24 आवर जब काम करती थी उस वक्त यहाँ पर जो कर्मचारी थे वो यहाँ पर आते थे? जी पहले 24/7 यहाँ पे लाइब्रेरी खुली रहती थी, बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ थी, सब चीज़ थी। जब पहले यहाँ पे वीसी साहब थे, जब से ये वीसी साहब आए हैं तो तब से तो लाइब्रेरी 24/7 खुली ही नहीं है। तो आज जो ये कर्मचारी वो कहाँ गए? कर्मचारी तो यहीं पे हैं अभी। कर्मचारी तो अगर जो उनको ऑर्डर निकलेगा वो तो वही करेंगे। जब एलजी साहब का ऑर्डर आएगा तो कर्मचारी क्यों नहीं यहाँ रहेंगे। जब एलजी साहब नहीं ऑर्डर नहीं निकाल रहे हैं, कुछ नहीं ये वीसी साहब नहीं ऑर्डर निकाल रहे हैं तो कर्मचारी क्या करेंगे। वीसी साहब के ऑर्डर के बाद ही सब कुछ होगा, कर्मचारी अपनी मनमानी तो नहीं कर सकते ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जो कुछ स्टूडेंट जो यहाँ पर एहजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर जो है कह रहे हैं कि लाइब्रेरी का टाइम जो है वो 24 घंटे खुला रहना चाहिए, ताकि जो लोग यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं वो शाम को 11 बजे के बाद उनकी इजाज़त यहाँ पर नहीं होती है। बाकी बने रहेंगे कि दास्तान के साथ बिलाल ब्लेसी जम्मू से।